तो देखेंगे शून्य कोण, जीरो एंगल, शून्य कोण जीरो एंगल। जब दो किरण के बीच कोण जीरो अंश का होता है तो उसे हम शून्य कोण कहते हैं। जब दो किरण के बीच कोण जीरो अंश का होता है तो उसे हम शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण कुछ इस प्रकार के बनते हैं, शून्य कोण कुछ इस प्रकार के बनते हैं। फिर देखेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण एक्यूट एंगल। जब दो किरण के बीच कोण 90 अंश से कम होता है तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जब दो किरण के बीच कोण 90 अंश से कम होता है तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण इस तरह के बनते हैं, न्यून कोण कुछ इस तरह के बनते हैं। दोस्तों देखेंगे सम कोण, राइट एंगल। जब दो किरण के बीच का कोण 90 अंश का होता है, जब दो किरण का बीच का कोण 90 अंश का होता है तो उसे हम सम कोण कहते हैं। जब दो किरण के बीच का कोण 90 अंश का होता है तो सम कोण कहते हैं। सम कोण दोस्तों देख लेंगे इस तरह का होता है कि 90 अंश का ये कोण होता है, 90 अंश का। चौथा देखेंगे, चौथा है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। जब दो किरण के बीच कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, जब दो किरण के बीच कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण देख लीजिए दोस्तों इस तरह के बनते हैं। सरल कोण यानी रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। दोस्तों जब दो किरण के बीच कोण 180 अंश का होता है, जब दो किरण के बीच कोण 180 अंश का होता है तो उसे हम सरल कोण कहते हैं, उसे हम सरल या रिजु कोण कहते हैं। सरल कोण देख लीजिए दोस्तों। बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल। जब दो किरणों के बीच का कोण 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है तो उसे हम बृहद कोण कहते हैं। बृहद कोण कुछ इस प्रकार के बनते हैं। दोस्तों एक और कोण होते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है, जो इस तरह के बनते हैं, इस तरह के बनते हैं संपूर्ण कोण।